साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? उस्मा खान ने बानी पीटीआई को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। साबिक वजीर आजम की बहन की अडियाला जेल में 29 रोज बाद भाई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बानी के सेहतमंद होने की तस्दीक, कैद तन्हाई में रखे जाने का दावा। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। दफा 144 के निफाज के बावजूद अडियाला जेल के करीब पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। बानी से मुलाकात जेल कवानीन के तहत ही होगी, धौंस धमकी से नहीं। तलाल चौधरी ने पीटीआई सरबराह की इस्लामाबाद मुंतकली की बातें कबल अज वक्त करार दे दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे वीजे की दरख्वास्त दें तो 24 घंटे में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजमीन को कानून के मुताबिक कार्रवाई का इंतबाह। साहब इस वक्त पेशावर में मौजूद है। उनका दिन जो है वो जुमेरात का है। वो जुमेरात के दिन दोबारा आएंगे इमरान खान साहब से मिलने और सूबे की गवर्नेंस को भी देखना है। आज वो पेशावर में मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज अडियाला जेल नहीं गए। सोहेल अफरीदी का नाम जुमेरात के मुलाकातियों में शामिल। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान ने हुकूमत को बेख्तियार करार दे दिया। आइन और कानून पर अमल करने वाले लोग हैं, पंजाब हुकूमत की तरह नहीं। तलाल चौधरी के बयान पर रद्द अमल। पीटीआई को कल मशवरा दिया था, आज फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 आगे, यही सियासी रास्ता है। उस्मा खान की बानी से मुलाकात पर सेनेटर फैसल वावडा का रद्द अमल। वज़ीर आला ने अडियाला और इस्लामाबाद ना आकर मुस्बत कदम उठाया। मुलाकात गैर सियासी बहनों का हक था। सीनियर सियासतदान ने बानी से सियासी मुलाकातें नामुमकिन करार दी थी। Resounding success during Marka Haq Banyan Mahsoos was the outcome of unified approach by all elements of national power and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. मार्का हक में कामयाबी, पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मई की जंग में फतह तीनों अफवाज की हमाहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा करार दे दी। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फ़िज़ाइया के सामने सिफर साबित हुई। पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बढ़तरी साबित की। कौमी खुदमुख्तारी को दोबारा चैलेंज किया गया तो दुश्मन पाक फ़िज़ाइया को कहीं ज़्यादा मजबूत और तैयार पाएगा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह का PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। की जानिब से सलामी का एक उम्दा अंदाज। पासिंग आउट परेड के दौरान पाक फजाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास, आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में एजाजात की तकसीम। दौरान तकरीब बेमिसाल परेड, कैडेट्स ने हाजरीन का लहू गरमा दिया। बन्नू मीरानशाह रोड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शाह वली शहीद। 2 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर भी जद में आ गए। 2 एहलकार जख्मी। हमले के बाद दहशतगर्दों ने गाड़ी को आग लगा दी। दहशतगर्दों पर जमी तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। असलहा और बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR की तस्दीक। नोटिफिकेशन की कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जिस तरह
लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि आज़म साहब ने कि उसकी जो है कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं वो पूरी की जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर एज ही इज़ बैक इन द ऑफिस तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में ताखीर हुई, ना ही कोई कंफ्यूजन है। तमाम तर कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करना होते हैं, इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की वजाहत। कुछ सियासी जमातों पर जानबूझकर मामले को पेचीदा करने की कोशिशों का इल्जाम। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं, ये तासुर गलत है। नवाज शरीफ ने कभी CDF के बारे में इस किस्म का इजहार ख्याल नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू की ख्वामखा इस मामले से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर का शिकवा। तुर्किया के वजीर तवानाई की GHQ में फील्ड मार्शल से मुलाकात। पाक तुर्किया तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का आदा। कैमरीन पेट्रोल मुकाबले के शुरका की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने आलमी मयार के फौजी मुकाबले में महारत को सराहा। The bill to provide for constitution of a National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minority Rights Bill 2025, with all these amendments be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for constitution of the National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. ऑपोजिशन के शोर शराबे और हंगामाई के दौरान कौमी कमीशन बराए अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। सदर आसिफ अली ज़रदारी और कामरान मुर्तज़ा की तजावीज़ शामिल कर ली गईं। ऑपोजिशन कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करे, लेकिन इस कानून से मामला ना जोड़े। नायब वज़ीर आज़म का इज़हार ख्याल, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल पेश किया। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक़ी यकीन दहानी। अक़लियत वाले भाई और काबिल एहतराम, लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर का एतराज़। पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत की, लेकिन अब्दुल कादिर पटेल का ऐवान से वॉकआउट। मसलों का हल नहीं है। पुख्तनख्वा में मिसाल ना हुकूमत है, ना इंतज़ाम है, ना निज़ाम है। उधर जिसको राज की बातें हो रही हैं, उधर जिसको बैठाया है उसको सिर्फ फिक्र कह दी 804 की। और बदकिस्मती से गवर्नर राज की बात भी इसलिए नहीं हो रही कि निज़ाम नहीं है और हुकूमत नहीं है। गवर्नर राज की बात भी इसलिए हो रही है कि उनको फिक्र 804 की। ऐमन वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, ANP को इस मामले से दूर ही रखा जाए। किसी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। मैंडेट चोरी का गंद अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐमन वली खान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। यही वजह है कि आपके आईन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ा होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी। और आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर सवाल उठा दिया। तरमीम से आइन पर लगने वाला जख्म महसूस किया जाएगा। जिस तरह बिल मंजूर कराया गया तारीख में लिखा जाएगा। सरबरा JUI का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर राज से मुताल्लिक के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अबुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात करने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जफर राजपूत और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुल्ला खैल के नाम की मंजूरी। NA 185 DG खान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर मुमलिकत और मामले खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी माफ़ीनामा जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA 96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी।
बढ़ती आबादी तरक्की की रफ्तार सुस्त कर सकती है। वफाकी वजीरे इत्तलात और नशरियात का डॉन मीडिया ग्रुप की पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट के आखिरी रोज इजहार ख्याल। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने आबादी और वसाइल में तवाजुन मुआशरे की इज्तिमाई फलाह के लिए जरूरी करार दे दिया। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का बहबूद आबादी से मुताल्लिक ग्रास रूट लेवल पर आगाही फैलाने की जरूरत पर जोर। Population growth rate of 2.55%, the highest in South Asia, adds well over 5 million people each year. Sindh, as one of Pakistan's most dynamic province, feels this pressure keenly. वज़ीर आला सिंध बढ़ती आबादी बड़ा चैलेंज करार दे दी। पाकिस्तान में 2.5% ग्रोथ रेट जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। बढ़ती आबादी और किल्लत आब के मसाइल तशवीशनाक हैं। मुराद अली शाहकार डॉन ग्रुप के तहत पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट में वीडियो लिंक पर इजहार ख्याल। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मुतबादिल शहर आबाद ना करना कराची पर आबादी के बढ़ते दबाव की वजह करार दे दिया। मैं डॉन मीडिया ग्रुप को कामयाब प्रोग्राम के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले डॉन मीडिया ग्रुप ने ब्रीथ पाकिस्तान, जो हमारा क्लाइमेट चेंज का मसला है, उस पर भी एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनकाद किया था। सब ने हमेशा आइंदा इलेक्शन का सोचा, आइंदा जनरेशन का किसी ने नहीं सोचा। लोगों के मुस्तकबिल पर सरमायाकारी करना होगी। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी का डॉन मीडिया के तहत पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बढ़ती आबादी किसी एक सूबे नहीं पूरे मुल्क के लिए परेशानी का बाइस करार दे दी। अज़मा बुखारी का डॉन मीडिया के तहत पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट में वीडियो लिंक खिताब। अहम इशू पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। वज़ीर आज़म को श्रीलंका के सदर का टेलीफोन। शहबाज शरीफ का समुद्री तूफान से पैदा शुदा सूरत हाल पर दुख का इजहार। हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 जनवरी 2026 को होगी। कागजात नामजदगी 3 से 8 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से आज़ाद कश्मीर के हवाले से कायम सियासी कमेटी का इजलास। नून लीग का आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में दहशतगर्दों का शहरी आबादी पर हमला। स्कूल जाने वाले बच्चे हमले की जद में आ गए। 3 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस्लामाबाद का शहरी और एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पर दहशतगर्द हमलों के पीछे एक ही ग्रुप का हाथ मुलव्वस होने का शुबा। दोनों हमलों में बारूदी मवाद और जाय वक़ुआ तक रसाई की एक जैसी हिकमत अमली। साजिश सरहद पार बैठकर बनाई गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का एक ही मुनज़्ज़िम गिरोह पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इंकशाफ। इस्लामाबाद के इलाके H9 में निजी यूनिवर्सिटी में सिलेंडर धमाका। 3 अफराद जख्मी। मोहसिन नकवी ने अमन अमान के क़याम के लिए एफसी का किरदार काबिल तहसीन करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की फेडरल कांस्टेबलरी की पासिंग आउट परेड में शिरकत। मार्च पास्ट का मुआयना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात की और मसाइल मालूम किए। चीफ जस्टिस लाहौर का हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का कम उम्र बच्चों की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी का नोटिस। आईजी पंजाब को गिरफ्तारी से रोक दिया। बच्चों को हथकड़ी लगाने पर वजीर आला का इजहार बरहमी। 16 साल बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का उसूली फैसला। इस्लामाबाद के रेड जोन में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार V8 गाड़ी ने स्कूटी चलाने वाली लड़कियों को रौंद डाला। दोनों जाँ बहक। कम उम्र ड्राइवर मौके से गिरफ्तार। अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। सिंध असेंबली में जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ही चलान के खिलाफ फट पड़े। जुर्माने कम करने का मुतालबा। जुर्मानों का मकसद अवाम को कानून का पाबंद बनाना है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का जवाब।
कराची में नीपा चौरंगी पर खुले गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत के बाद क्राइम सीन महफूज बना दिया गया। खुदाई के मकामात पर मट्टी भर दी गई। डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर लगे कैमरों की मदद से तहकीकात आगे बढ़ाने का फैसला। लाहौर में सीसीटी का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुबैना मुकाबले में 6 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। रावलपिंडी में खातून के बाल काटने की वीडियो वायरल। पुलिस ने खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। रावलपिंडी में कम उम्र बच्चियों से नाजेबा हरकत के मुजरिम को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुजरिम ने एक बच्ची को आइस का नशा भी करवाया था। मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौके पर बुर्ज खलीफा की खुसूसी सजावट। दुबई में फौजी परेड के दौरान घुड़सवारों, बैंड ग्रुप्स और स्काउट्स की महारत का मुजाहरा। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम और वजीर आला की मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत और आवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में एक हफ्ते के दौरान 2 दहशतगर्द हमले, 5 चीनी शहरी हलाक। ताजिक वजारत खारजा का काबुल में रजीम से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। ताजिक सदर का सरहदों पर हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त करने का हुक्म। इसराइली वजीर आजम का सदर ट्रंप को टेलीफोन। हमास को गैर मुसल्लह करने और गजा अमन मुआहदे को आगे बढ़ाने पर बातचीत। सदर ट्रंप का शाम से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर जोर। नेतन्याहू ने शाम के साथ मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया। दमिश्क से माउंट बर्मेन तक का इलाका गैर अस्करी बनाया जाएगा। बल्गारिया के कई शहरों में बजट के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। हुक्मरान जमात के दफातर का घेराव और पुलिस पर पथराव, बोतलों और आतिशगीर मादों से हमले। अमेरिका से सख्त कशीदगी के बावजूद वेनेजुएला के सदर की रक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर निकोलास मावरो सर पर टोपी पहने रक्स करते रहे। अमेरिका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान से जिंदगी दरहम बरहम। इमारतें, मकानात और सड़कें 2 फीट से ज्यादा बर्फ से ढक गईं। हजारों परवाजें मुतासिर। शिकागो के चिड़ियाघर में बर्फबारी के दौरान जानवरों की मौजें। रीछ और दीगर जानवरों की बर्फबारी से लुत्फ उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम श्रीलंका में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। 7, 9 और 11 जनवरी को मैचेस जम्बोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को धचका। पैट कमिंस, जोश हेजल और उस्मान ख्वाजा इंजरीज के बाइस मैच नहीं खेल सकेंगे। इंग्लैंड के मार्क वुड भी इंजरी के बाइस दूसरे टेस्ट से बाहर। कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज 340 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला फजल 88 और उस्मान खान 82 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। जवाब में सियालकोट ने 6 विकेटों पर 235 रन बनाए। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप सीजन 4 का मेला 6 बेल्ट्स के साथ सिंध के नाम। चैंपियनशिप में 4000 फाइटर्स ने शिरकत की। फातेह खिलाड़ियों को फीकस 5 लाख रुपए इनाम दिया गया। ईरान में 43वें फिल्म फेस्टिवल में 3 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश। एक्टर इन लॉ उमरू अयार और टैक्साली गेट शामिल। फेस्टिवल में वफाकी वजीर सकाफत औरंगजेब खिची ने पाकिस्तानी फिल्म साजों के साथ मुल्क की नुमाइंदगी की। और लाहौर के अलहमरा आर्ट्स सेंटर में ऑल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस। मारूफ गुलकारों ने सुर बिखेर कर हाजरीन पर रागो साज का सहर तारी कर दिया।